खुशामदीद कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में आप क्या राय रखते हैं। अच्छा जी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। कुछ वीडियोस है जो सोशल मीडिया पर वायरल जा रही है, उसके बारे में बताएंगे कि उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है। शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, कहां से किया गया, किस केस में किया गया, हालांकि उनकी तमाम केसेस में जमानत हो चुकी थी। ये भी आपसे शेयर करेंगे और ये भी शेयर करेंगे कि जी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि तैनात कर दिए गए हैं, जिनको उनके ओहदे पर फाइज कर दिया गया है, उनकी तकरीब के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जी हाँ नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज कर दिए गए हैं और बाकायदा तौर पर ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया गया है। और सदर जो है वो ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हलफ लिया है। और इस तकरीब में तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस और आर्मी चीफ, DGI साहब, निगरान वज़ीर आज़म, इन तमाम लोगों ने जो है वो शिरकत की। इसी के साथ साथ साबका चीफ जस्टिस साबिक निसार और 2 और जस्टिस जो वहां पर मौजूद ना थे। अब क्यों मौजूद ना थे ये एक सवालिया निशान है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया भी उनके साथ स्टेज पर मौजूद थी। जो सबसे काबिल गौर बात है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी एक पिक्चर वायरल जा रही है, वो एक सिंबॉलिक स्टेप था कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो हलफ ले रहे हैं और साथ में उनकी जो है वो बीवी खड़ी हुई है, उनकी अहलिया खड़ी हुई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो एक बहुत बड़े होते पर फाइज हुए हैं, तो ये ऑब्वियसली एक प्राउड मोमेंट भी होता है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप हलफ ले रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो आपके साथ आपकी फैमिली मौजूद होती है। जैसे कि अगर इमरान खान साहब की बात की जाए तो जब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म हलफ लिया था तो वहाँ पर सिर्फ बुशरा बीवी मौजूद थी और इसके अलावा ना उनकी बहनें नज़र आई ना उनके बच्चे नज़र आए, लेकिन उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद थी। तो अगर बात की जाए इनकी जस्टिस फाइज ईसा साहब की, तो उनके साथ उनकी अहलिया मौजूद थी। अब ये पिक्चर इसलिए ज़्यादातर स्क्रॉल अप की जा रही है, उसको शेयर किया जा रहा है और इसलिए जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। चूँकि इमरान खान ने रेफरेंस, इमरान खान की पार्टी की तरफ से जो है वो एक रेफरेंस दायर किया गया था अगेंस्ट चीफ जस्टिस अगेंस्ट जस्टिस फाइज ईसा साहब और उसको जो है वो अप्रूव करने वाले आरिफ अलवी साहब थे। तो आरिफ अलवी साहब ही उनसे अब हलफ ले रहे थे और इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। तो उनका भी, इमरान खान का कुछ अर्सा पहले आया था सामने ये चीज़ कि जी हमें इस रेफरेंस में जस्टिस फाइज ईसा साहब को नहीं घसीटना चाहिए था और इस रेफरेंस के दौरान ही, इस जो है वो लीगल एक्ट के दौरान जो है वो जस्टिस फाइज ईसा की जो अहलियाँ हैं उनको घसीटा गया था और उन पर गंद उछालने की कोशिश की गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इसी के साथ साथ जो है वो उनकी अहलिया ने, जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने जो है वो कोर्ट में खड़े होकर इमरान खान की तनकीद की थी। तो ये सारा सिनेरियो जो पास्ट में हो चुका है, तो PTI के जो कारकुनान है, जो सपोर्टर्स है, जो रहनुमा, उनके लिए बहुत बड़ा ये सवालिया निशान था कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है वो आ चुके हैं, वो फाइज हो चुके हैं अपने ओहदे पर। तो अब क्या होने वाला है, क्या मेरिट पे फैसला होगा, नहीं होगा? जिस तरह से वो पहले उनको काफ़ी केसेस में उनकी और उनकी अहलिया को घसीटा गया है, तो क्या अब ऐसा होगा कि नहीं होगा कि वो इंसाफ कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं? तो ये एक अलग सिनेरियो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तमाम तर फैसले जो है वो अदल इंसाफ के साथ ही करेंगे और जो वाकई में, क्योंकि एक बहुत बड़ा होता है जिनको वो संभालने के लिए जा रहे हैं जिसको, तो अब यही है सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि इमरान खान केसेस को अब कैसे देखा जाएगा, अब कौन सा जज देखेगा, कौन सा जज नहीं देखेगा, किस तरह से बेंचेस बनेंगे, टूटेंगे, क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें जो आगे सामने आने वाली है। चूँकि जी फाइज ईसा साहब जो है वो 2024 में ही अब रिटायर होंगे, ऑब्वियसली उनकी 13-14 माह तो है वो रहेंगे इधर और तमाम तर फैसले वगैरह वो देखेंगे। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो अताउल्लाह तारर साहब की है, क्योंकि वो जो लंदन में बैठे हुए वो बाहर आते हैं तो जी उनको गालियाँ पड़ती हैं और वहाँ पर एक खातून है जिनका नाम असारा मीर बाजी हैं और वो बाजी ने जो है वो अताउल्लाह तारर साहब को बड़े गाली भी दी और कुछ अल्फाज भी के टिनटोनिक भोंकता है, एक चुटकी टिनटोनिक, मतलब इस तरह की चीज़ें करके आपको क्या मिलता है? ख्वाह आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, गालम गलोच
तो हमारा कल्चर नहीं है ना, तो हमें इस चीज़ को जो है वो आई थिंक सो बाइकआउट करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान होता है वो गालियों का सहारा लेके अगले बंदे को जो है वो इस तरह से नहीं करता, और ये गालियां देकर, गालियों का सहारा लेकर खुश नहीं होता, एक बुरी चीज़ है। इसके अलावा जी शहबाज गिल को फवाद चौधरी की अहलिया ने बड़ा ही कड़ाड़ा जवाब दिया ट्वीट में। यस, रिसेंटली जो लास्ट व्लॉग था मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल ने इंकशाफ किया था कि जो हमारे सदर आलिफ अलवी साहब है जो भी कर रहे हैं वो किसी के कहने पे कर रहे हैं, अगर वो ऐसा ना करते तो क्या होना था कि उन्हें भी साइफर के केस में घसीट लिया जाना था। अब शहबाज गिल को फवाद चौधरी की अहलिया ने जो जवाब दिया कि अमेरिका बैठकर तो वफादारी दिखाना बहुत आसान है, वफादारी होती अगर आप अटक झेल के बाहर खड़े होते। ये क्या वफादारी हुई कि इमरान खान इक़्तिदार में आए, आप अमेरिका से इस्लामाबाद आ गए, और वो जेल में गए तो आप अमेरिका पहुंच गए। असद साहब और फवाद पाकिस्तान में है, पासपोर्ट बदल कर अमेरिका नहीं पहुंच गए। मतलब ये कि ये पासपोर्ट बदल कर गए हैं, मुझे इसके बारे में तो पहला नॉलेज नहीं था। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और सनसनीखेज खबर चल रही है वो ये है कि जी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब को जो है वो 2 उनकी फैमिली मेंबर्स समेत बहरिया टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के बाद उन्हें इंटरव्यूज़ में बड़ा कम देखा गया, वो एज सच जो हाईलाइटेड नहीं थे, उन्होंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, वो थोड़े छुपे हुए थे। लाइक ये कि सोशल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे थे, जबकि उनको तमाम केसेस में ज़मानत भी मिल चुकी थी। लेकिन अब किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया, अब जब अगर मौजूदा ज़राए की बात की जाए तो अभी तक कोई भी केस सामने नहीं आया, इसका इल्म अभी नहीं है। बस ये इतना इल्म हो चुका है कि जी उनको बहरिया टाउन से किया गया है गिरफ्तार, और आम कपड़ों में मलबूस अफराद थे उन्होंने शेख रशीद को जो है वो गिरफ्तार किया है, और ये काम निगरान हुकूमत में अब हो रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि निगरान हुकूमत में ये काम हो रहा है। अमारुल हक काकर साहब से अब क्या कह सकते हैं, पहले हम कह रहे थे कि नून लीग के दौर में पीटीआई के सारे कारकुनान को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से किया जा रहा है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा, कैदों पर फेस आउट करना पड़ रही है। लेकिन अब ये निगरान हुकूमत में भी काम शुरू हो गया, चूँकि शेख रशीद साहब जो है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल पर्सनैलिटी हैं और वो बड़े करीब रहे हैं, तो अब ये भी चीज़ सामने आ रही है। अब किस केस में गिरफ्तार हुए हैं वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे, जिस तरह से ही हमें थोड़ा अपडेट होगा नॉलेज। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा जो हम नए हो गए हैं, अब फाइज़ तैनात हो गया, उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि पीटीआई में और इनमें एक थोड़ी सी दंगल रह चुकी है, क्या ये इमरान खान जेल से अब बाहर आ पाएंगे, क्या वाकई अदल इंसाफ पर फैसले हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।